मैं ब्रजेश कुमार, सहायक प्राध्यापक विधि, राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर। आज मैं भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दुष्प्रेरण के बारे में बात करूंगा, जो दुष्प्रेरण के द्वितीय भाग। कल मैं प्रथम भाग सेक्शन 107 पर चर्चा किए थे। आज सेक्शन 108 जो दुष्प्रेरक शब्द को परिभाषित किया गया है उस पर चर्चा करेंगे। दुष्प्रेरक जो शब्द 108 में परिभाषित किया गया है वह 5 स्पष्टीकरण के साथ वर्णित है। दुष्प्रेरण एक स्वतंत्र अपराध है। अवेटमेंट जो है, दुष्प्रेरण एक स्वतंत्र अपराध है। इसलिए जो दुष्प्रेरण करता है उसे हम दुष्प्रेरक कहते हैं। सरल शब्दों में यदि हम कहते हैं कि दुष्प्रेरक कौन है, जो दुष्प्रेरण करता है। कल हम देखे थे कि दुष्प्रेरण 3 प्रकार से हम करते हैं: उकसाने के द्वारा, षड्यंत्र के द्वारा एवं सहायता के द्वारा। अर्थात किसी अन्य व्यक्ति को हम या तो उकसाते हैं कोई अपराध करने के लिए, या षड्यंत्र में के माध्यम से हम किसी को दुष्प्रेरित करते हैं, अथवा सहायता के द्वारा हम दुष्प्रेरित करते हैं, तो इसे हम दुष्प्रेरण कहते हैं। क्योंकि जिसे हम दुष्प्रेरित करते हैं वह अपराध का कर्ता होता है। तो यहाँ पर दुष्प्रेरण चूंकि स्वतंत्र अपराध है, इसलिए दुष्प्रेरक भी एक अपराधी है, और जो दुष्प्रेरित होकर अपराध करता है वह भी एक अपराधी है। उसको हम दुष्प्रेरित व्यक्ति अथवा कर्ता कहते हैं। यहाँ पर स्पष्ट कर दो कि दुष्प्रेरण चूंकि एक स्वतंत्र अपराध है, दुष्प्रेरण अवेटमेंट एक स्वयं में एक अपराध है, इसलिए दुष्प्रेरक का दंड दुष्प्रेरित होने वाले व्यक्ति अर्थात कर्ता के कार्य पर निर्भर नहीं करता है। अभिप्राय यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को दुष्प्रेरित करता है तो जो करने वाला व्यक्ति है अर्थात जो दुष्प्रेरक है वह दंडित होगा, भले ही दुष्प्रेरक जो दुष्प्रेरी है जिसको हम दुष्प्रेरण दिए हैं, अवेटमेंट किए हैं, वह अपराध करे अथवा न करे। हम इसे 5 खंडों में अलग अलग ढंग से इसके विस्तार को देखेंगे। सेक्शन 108 के यदि हम सरल शब्दों में तोड़ कर देखते हैं तो कहते हैं कि दुष्प्रेरक कौन है। इसको हम 2 भागों में बांट देते हैं। पहला, दुष्प्रेरक एक व्यक्ति जो किसी अपराध के किए जाने के लिए दुष्प्रेरण करता है। क्लियर कट। जब कोई व्यक्ति किसी अपराध को किए जाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को दुष्प्रेरण करता है तो दुष्प्रेरक कहलाता है। दूसरी भाग, एक व्यक्ति जो ऐसे कार्य किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होता यदि वह कार्य किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता जो शारीरिक अथवा मानसिक असमर्थता से युक्त नहीं है। हम जानते हैं चूंकि दुष्प्रेरण स्वयं में एक अपराध है, यदि दुष्प्रेरक जो है किसी ऐसे व्यक्ति को दुष्प्रेरित कर रहा हो जो अपने शारीरिक क्षमता के न होने के कारण अथवा मानसिक क्षमता के न होने के कारण वह अपराध करता नहीं हो। जैसे मैं किसी पागल को हत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करता हूँ, किसी छोटे बच्चे को 7 वर्ष या 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को मैं कहता हूँ कि तुम एक्स को हत्या कर दो, वह बच्चा यह बात नहीं समझता है कि हत्या क्या है, और वह उसके द्वारा किए गए अपराध को, उसके किए गए कार्य को हम दंडित भी नहीं करते हैं सेक्शन 82 के बचाव के कारण। फिर भी जो दुष्प्रेरण किया अर्थात जो दुष्प्रेरक है वह अपराध कर चुका है। हमें कहने का अभिप्राय है जो सेक्शन 108 की जो दूसरी भाग है वह यही बात कर रहा है। तो इसमें कंफ्यूजन में हमें नहीं रहना है, क्लियर कट होना है। अब मैं बारी बारी से 8
5 स्पष्टीकरण जो 108 सेक्शन 108 के तहत दिया गया है उसको हम देखते हैं। पहला स्पष्टीकरण कह रहा है कि किसी कार्य के अवैध लोप का दुष्प्रेरण अपराध के कोटि में आ सकेगा। ठीक है, किसी कार्य के अवैध लोप, रॉन्गफुल ओमिशन, अवैध लोप का दुष्प्रेरण अपराध के कोटि में आ सकेगा। रॉन्गफुल नहीं, अनलॉफुल ओमिशन, चाहे दुष्प्रेरक उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबद्ध न हो। दुष्प्रेरक उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबद्ध न हो। यहां पर यह स्पष्ट है। इसको उदाहरण से यदि हम करते हैं, मान लीजिए कि किसी सरकार लोक कार्य को में किसी प्रकार का अवैध लोप करने के लिए हम किसी व्यक्ति को उकसाते हैं, तो वह दुष्प्रेरण के कोटि में आ जाएगा, भले ही दुष्प्रेरक स्वयं अर्थात जो दुष्प्रेरण कर रहा हो वह गैर सरकारी आदमी होने के कारण, एक प्राइवेट आदमी होने के कारण उस कार्य को करने में सक्षम था, फिर भी वह दुष्प्रेरण का अपराध दुष्प्रेरक हो चुका है, क्योंकि उस व्यक्ति को वह उसका अपने मंशा के अनुसार दुष्प्रेरित किया। दूसरी जो स्पष्टीकरण है, दुष्प्रेरण का अपराध गठित होने के लिए आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए या अपराध गठित होने के लिए अपेक्षित प्रभाव कारित हो। ये दो भागों में विभक्त है। यदि हम किसी व्यक्ति को दुष्प्रेरित करते हैं, यदि ए नामक व्यक्ति बी को दुष्प्रेरित करता है कि वह सी को हत्या कारित कर दे, यहां पर सी बी जो है सी को हत्या कारित नहीं करता है, फिर भी ए जो है दुष्प्रेरक के श्रेणी में आ गया। अर्थात क्यों? क्योंकि स्पष्टीकरण 2 की जो फर्स्ट पार्ट है यह स्पष्ट कर रहा है कि आवश्यक दुष्प्रेरित कार्य किया जाए या आवश्यक नहीं है। इसके दूसरी पार्ट यह कह रहा है कि अपराध घटित होने के लिए अपेक्षित प्रभाव कारित हो। अपेक्षित प्रभाव मतलब कि जो मैं चाहता था वह प्रभाव कारित नहीं हो, फिर भी दुष्प्रेरक जो है अपना आशय प्रकट कर चुका है, दुष्प्रेरण का कार्य कर चुका है। स्वयं दुष्प्रेरण एक स्वतंत्र अपराध है, इसलिए वो दुष्प्रेरक दंडनीय अपराध कर चुका है और दुष्प्रेरक है। इसके दृष्टांत खा जो है यह स्पष्ट करता है कि घा की हत्या करने के लिए खा को का उकसाता है। खा ऐसी उकसाहट के अनुसार में घा को विध करता है, घा का घाव अच्छा हो जाता है। का हत्या करने के लिए खा को उकसाने का दोषी है, क्योंकि घा जो है घा को हत्या करने के लिए पर्याप्त कार्य कर चुका गया है, और का जो है खा को उकसा चुका है। घा के घाव भले ही ठीक हो जाए इलाज से, परंतु यहाँ पर का जो है हत्या करने के लिए दुष्प्रेरण का अपराध कर चुका है, क्योंकि वह अपना आशय प्रकट कर चुका है और अपने आशय के अनुसार दुष्प्रेरण कर चुका है। स्पष्टीकरण 3, यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ हो, या उसका वही दूषित आशय या ज्ञान हो जो दुष्प्रेरक का है, या कोई भी दूषित आशय या ज्ञान हो। यहाँ पर दुष्प्रेरक का जो दूषित आशय या ज्ञान है, आवश्यक नहीं है कि जिसे हम दुष्प्रेरित कर रहे हैं उसको भी वह आशय या ज्ञान हो, फिर भी दुष्प्रेरक द्वारा दुष्प्रेरण का कार्य कर दिया गया है। जैसे में शिशु या पागल व्यक्ति को चूंकि अपराध करने के लिए सक्षम नहीं होते हैं, परंतु हम चूंकि दुष्प्रेरण का अपराध उस शिशु या पागल व्यक्ति को उकसा चुके हैं, कंपेल कर चुके हैं, दुष्प्रेरण का अपराध कर चुके हैं किसी व्यक्ति को हत्या करने के लिए, यहाँ पर दुष्प्रेरक कहलाएगा। स्पष्टीकरण 4,
अपराध का दुष्प्रेरण अपराध होने के कारण, ध्यान में रखना है, अपराध का दुष्प्रेरण अपराध होने के कारण, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि दुष्प्रेरण एक स्वतंत्र अपराध है, इसलिए अपराध का, किसी अपराध का दुष्प्रेरण करना एक अपराध है। ऐसे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध होगा, ऐसे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध होगा, क्योंकि स्वयं एक दुष्प्रेरण अपराध है। तो दुष्प्रेरण करने हेतु किसी व्यक्ति को दुष्प्रेरित करते हैं, वह भी एक अपराध है। जैसे में गा को या की हत्या करने को उकसाने के लिए खा को का उकसाता है। का या कहता है खा को कि तुम गा को या कहो कि वह घा को हत्या करे। यहाँ 4 व्यक्ति की बात मैं कर रहा हूं, इस उदाहरण को समझना है। का किसको उकसाता है? खा को उकसाता है। किस लिए? कि तुम गा को कहो कि वह घा की हत्या करे। यहां पर का खा को उकसाता है, दुष्प्रेरित कर रहा है। अब खा जो है गा को दुष्प्रेरित करेगा, और गा घा की हत्या करे अथवा ना करे, परंतु यहां पर का और खा दुष्प्रेरण का अपराध कर चुके हैं, इसलिए वह दुष्प्रेरक हैं। और चूंकि दुष्प्रेरण एक स्वयं स्वतंत्र अपराध है, इसलिए वह का और खा दंडनीय अपराध कर चुके हैं। यदि गा अपराध कारित करता है, अर्थात घा को मृत्यु कारित करता है अथवा उस पर हमला करता है, तो यहाँ पर गा अपने कार्य के लिए दंडनीय होगा, वह जो अपराध किया है। यदि वह नहीं करता है तो गा यहाँ पर दंडित नहीं होगा, परंतु का और खा दंडित हो जाएगा। इस उदाहरण को मैं विस्तार से इसलिए बता रहा हूं। स्पष्टीकरण 5। स्पष्टीकरण 5 को कल ही हम 107 सेक्शन 107 खंड 2 षड्यंत्र के साथ देख चुके हैं, तो ध्यान में रखना है। इसको एक बार और देख रहे हैं कि षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध करने के लिए आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक उस अपराध को करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर उस अपराध की योजना बनाए। यह पर्याप्त है कि वह षड्यंत्र में सम्मिलित हो जिसके अनुसरण में अपराध किया जाता है। यहां पर केवल सम्मिलित हो जाना ही अपराध का दुष्प्रेरण हो जाता है। जैसे मैं इसके दृष्टांत बहुत विस्तार से बताया है कि या को विष देने के लिए का एक योजना खा से मिलकर बनाता है। यह सहमति हो जाती है कि का विष देगा, का विष देगा। खा तब यह वर्णित करते हुए गा को वह योजना समझा देता है कि कोई तीसरा व्यक्ति विष देगा, किंतु का नाम नहीं लेता है। गा विष को प्राप्त करने के लिए सहमत हो जाता है और उससे प्राप्त करके समझाए गए प्रकार से प्रयोग में लाने के लिए खा को दे देता है, परिदत्त कर देता है, का विष देता है। परिणाम स्वरूप या की मृत्यु हो जाती है। यहां यद्यपि का और गा ने मिलकर षड्यंत्र नहीं रचा है, तो भी गा उस षड्यंत्र में सम्मिलित रहा है जिसके अनुसरण में या की हत्या की गई है। इसलिए गा ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया और हत्या के लिए दंडनीय अपराध है। यहां पर गा और का के बीच में किसी प्रकार की कोई बात नहीं हुई है, बात का और खा के बीच में है। खा गा को उत्प्रेरित करता है कि वह विष को प्राप्त करे, और बताए हुए अनुसार गा जो है विष को प्राप्त करता है और खा को प्रदत्त कर देता है कि वह दे, और उसके अनुसार बताए गए अनुसार विष का प्रयोग का के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर मूल रूप से जो सहमति, मूल रूप से जो बात विचार हुआ वह का और खा के बीच में है, या खा और गा के बीच में है, परंतु का और गा के बीच में बात नहीं है। फिर भी षड्यंत्र का अपराध हो गया खंड 5 के अनुसार। इस प्रकार से दुष्प्रेरण के अपराध, दुष्प्रेरक किसे कहेंगे, धारा 108 के 5 खंडों के द्वारा स्पष्टीकरण के द्वारा हम देखें। अगली बार में एक खंड और हम इस पर बनाएंगे और संक्षिप्त रूप से सेक्शन 109 से आगे संक्षिप्त रूप से मैं आपको बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है जहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है। धन्यवाद।